नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मस्कुलर सिस्टम। अपनी लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर। उस वीडियो में हमने आपको समझाया था कि हमारे सार्कोमेयर के चार हिस्से होते हैं। एक होता है हमारा जेड लाइन, जो आपको ब्लू कलर में यहाँ पे दिखाई गई है। उस जेड लाइन के साथ जुड़े होते हैं पतले वाले फिलामेंट्स, जिनको थिन फिलामेंट्स बोलते हैं। ये आपको थिन फिलामेंट्स दिख रहे होंगे। इसी के साथ हमने बताया था कि हमारे सार्कोमेयर के सेंटर में होती है एक एम लाइन या फिर एम बैंड। ये एम लाइन है। इस एम लाइन के साथ जुड़े होते हैं मोटे वाले फिलामेंट्स, जो रेड कलर में दिखाई गई हैं, दोनों साइड एक एक, जहाँ पे जैसे आपको दिख रहे हैं। इनको इन मोटे वाले फिलामेंट्स को बोलते हैं थिक फिलामेंट्स। तो ये चार पार्ट्स हो गए हमारे सार्कोमेयर: थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, एम लाइन और जेड लाइन। साथ में ही हमने आपको ये भी समझाया था कि सार्कोमेयर के सेंटर में थिक फिलामेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से एक डार्क जोन बनती है, डार्क बैंड बनता है, डार्क रीजन बनता है, को बोलते हैं ए बैंड। और ए किस पे स्टैंड करता है? ए का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक। तो ये ए बैंड क्या हो गया? एन आइसोट्रोपिक बैंड। और हमने आपको ये भी बताया था कि हमारे सार्कोमेयर के साइड पे जेड लाइन के पास एक लाइट जोन बनता है, एक लाइट रीजन बनता है, जिसको हम आई बैंड बोलते हैं। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है आइसोट्रोपिक। तो ये हो गया आई बैंड। क्या हो गया? आइसोट्रोपिक बैंड। और लास्ट में हमने आपको बताया था कि हमारे ए बैंड के सेंटर में एम लाइन के पास एक बिल्कुल ही लाइटर रीजन बनता है ए बैंड के कंपैरिजन में। वो थोड़ा सा लाइटर होता है सेंटर से। और लाइटर का मतलब जर्मनी में होता है हेलर, जर्मन लैंग्वेज में। इसीलिए इस जोन को, इस एरिया को बोलते हैं एच जोन, हेलर जोन, एच जोन। तो ये सारा कुछ हमने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, हमने अभी रिवाइज किया है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारा जो चार एलिमेंट्स हैं, चार कंपोनेंट्स हैं हमारे सार्कोमेयर के मेन कंपोनेंट्स, वो कौन कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं। या फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा सार्कोमेयर जो है, उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थिक फिलामेंट से। जो मोटा वाला फिलामेंट है, वो कौन सी प्रोटीन से बना होता है। अगर आप इस थिक फिलामेंट को थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे, तो वो आपको, मान लो आप ये वाला ए थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, इन दोनों को थोड़ा जूम इन करोगे तो आपको कैसे दिखेंगे? वो आपको दिखेंगे इस तरह से। ये आपका थिन फिलामेंट है, पतला वाला, और ये आपका थिक फिलामेंट है, मोटा वाला। तो हम पहले देख रहे हैं थिक फिलामेंट। तो ये थिक फिलामेंट जो है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि थिक फिलामेंट में कुछ एक्सटेंशंस बाहर निकली हुई। ये एक्सटेंशंस क्या हैं? ये हैं मायोसिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। ये मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल का हेड है, उसके पीछे उसकी टेल है। ये दूसरा मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल का हेड है, पीछे टेल है। यहाँ पे एक हेड है और टेल है, यहाँ पे हेड है और टेल है। बहुत सारे मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के हेड और टेल पिन, बहुत सारे मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं आपका, क्या बनाते हैं? आपका थिक फिलामेंट, मोटा वाला फिलामेंट। का मतलब हमारा थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। इसीलिए हम थिक फिलामेंट को मायोसिन फिलामेंट भी बोलते हैं। अगर आप एक थिक फिलामेंट को थोड़ा करीबी से देखोगे, तो आपको दिखेगा इस तरह का, जहाँ पे उस थिक फिलामेंट की एक टेल होगी, एक नेक होगी और एक हेड लगा होगा, दो हेड होंगे। ठीक है? ये टेल है, जिसमें एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है डबल, और आगे उनकी नेक्स हैं और उनके हेड्स हैं। मतलब एक मायोसिन फिलामेंट में दो हेड्स होते हैं, जो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक मायोसिन फिलामेंट है, इसमें दो हेड हैं, ये वाला एक इधर वाला। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये एक, ये और एक ये और ये दो हेड। ये एक फिलामेंट है, ये सॉरी, एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दो हेड है। ये एक मॉलिक्यूल है जिसके दो हेड।
तो एक मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल में 2 हेड होते हैं और उनकी एक पीछे दोनों हेड्स की जो टेल्स है वो मिक्स होके एक टेल बना देती है, सी कॉइल होके, ठीक है, लिपट के एक दूसरे। तो मेन चीज होती है उसका हेड। हेड में क्या होता है, हमारे मायोसिन मॉलिक्यूल के हेड पे एक जगह होती है जिसको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारा मायोसिन का हेड जाके इस ऊपर वाले थिन फिलामेंट की एक्टिन प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। एक्टिन के साथ जुड़ रहा है तो एक्टिन के जुड़ने की जगह, तो एक्टिन के जुड़ने की जगह इसी को बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन के जुड़ने की जगह इस हेड पे होती है। इसी के साथ साथ आपको पता है कि हमारे मायोसिन हेड जो है वो एटीपी यूज करते हैं, आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में बताएगा। तो इसीलिए वहाँ पे एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे आके एटीपी जुड़ जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक तो एक्टिन के जुड़ने की जगह है, एक एटीपी के जुड़ने की। ठीक है, मेन दो चीज़ें ही होती हैं आपने जो याद रखना। और ये एटीपीएस डोमेन है जहाँ पे एटीपी को तोड़ने वाले इंजाइम्स पाए जाते हैं। ये सारा कुछ हेड पे ही होता है। साथ में नेक पे 4 लाइट चेन्स होती हैं, 2 एक नेक पे, 2 दूसरी नेक पे, और ये पीछे वाली जो है ये टेल होती है। ये हो गया आपका मायोसिन मॉलिक्यूल। जो हमारे स्केलेटल मसल्स की मायोसिन प्रोटीन है वो मायोसिन 2 प्रोटीन होती है। बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की मायो प्रोटीन्स होती हैं, 1 2 3 4। तो हमारे स्केलेटल मसल्स में मायोसिन 2 प्रोटीन है जिनसे बनता है हमारा कौन सा, थिक मोटा वाला फिलामेंट। और बहुत सारे, ये एक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बहुत सारे मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं एक मोटा फिलामेंट, थिक फिलामेंट। ठीक है, कितने, 180 से लेके 300 मॉलिक्यूल तक हो सकते हैं एक फिलामेंट। ये तो ये था आपका थिक फिलामेंट, मोटा वाला फिलामेंट। अब ये थिक फिलामेंट जो है वो सेंटर में किसके साथ जुड़ा हुआ है, सेंटर में जुड़ा हुआ है एम लाइन के साथ। जैसे यहाँ पे ये एक थिक फिलामेंट, ये दूसरा थिक फिलामेंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। लेकिन सेंटर में जुड़ना भी तो है कहीं पे, नहीं तो गिर जाएंगे ये। तो सेंटर में इनको कौन जोड़ के रखता है, एक एम लाइन होती है सेंटर में सार्कोमेर के, वो इनको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है सेंटर में, जो इनको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। वही लिखा हुआ है एम लैंड क्या है, एम लाइन या एम बैंड क्या है, ये मिडल ऑफ द सार्कोमेर, सार्कोमेर के सेंटर में प्रेजेंट होता है, सार्कोमेर को दो हिस्सों में डिवाइड करता है और हमारे थिक फिलामेंट्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एम लाइन। अब हमने इसमें तो देख ली कि मायोसिन, जो थिक फिलामेंट है उसमें मायोसिन प्रोटीन होती है। अब ये एम लाइन कौन सी प्रोटीन से बना होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। हमारा जो एम लाइन है वो देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है इनको, मायोसिन फिलामेंट्स को, मोटे वाले फिलामेंट्स को, एम लाइन। एम लाइन किससे बना हुआ है, एम लाइन बनता है मायोमेसिन प्रोटीन। थिक फिलामेंट मायोसिन, एम लाइन मायोमेसिन, मायोमेसिन प्रोटीन से बनता है एम लाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थिक फिलामेंट भी बना लिए और ये सेंटर में एम लाइन भी। अब इसके साथ और क्या है, दो चीजें तो होगी, इसके साथ तीसरी थी आपकी थिन फिलामेंट, पतले वाले फिलामेंट, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप इस पतले वाले फिलामेंट को थोड़ा जूम इन, थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो आपको वो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए ना, ये है ना दाने दाने से लगे हुए छोटे छोटे डॉट 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 डॉट। ये डॉट डॉट अभी बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको यहाँ। एक है, ये एक दूसरा गोला है, तीसरा गोला है, चौथा है, पांचवा है, ये क्या है, ये एक्टिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। एक्टिन, ACTIN, एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल। हमारे थिन फिलामेंट्स जो है वो एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, इसको एक्टिन फिलामेंट भी। बट हमारे थिन फिलामेंट में सिर्फ एक्टिन प्रोटीन ही नहीं होता है, उसमें कुछ और स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहे होंगे। ये दूसरा वाला एक वायर सी लगी हुई है, तार लगी हुई है बहुत लंबी सी, एक ये वाली प्रोटीन है। और इस तार के ऊपर एक और जैसे क्लच सा लगा हो, एक और है, एक स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर लगा हुआ। ये स्ट्रक्चर जो है ये एक और प्रोटीन है।
तो हमारे थिन पतले वाले फिलामेंट में एक बॉल जैसी चीज है, वो एक्टिन बोलते हैं। एक वायर वायर जैसी चीज है जिसको ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। उस वायर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर लगा होता है, तीन, एक कम्प्लेक्स है तीन प्रोटीन का, छोटे छोटे तीन मॉलिक्यूल्स का, उसको ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स बोलते हैं। ये ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स है दिन में चलिए वन बाय वन तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा थिन फिलामेंट जो है वो कैसे अरेंज होता है और कैसे काम करता है और कौन कौन सी प्रोटीन से बना होता है। सबसे पहले हम एक्टिन देखेंगे, जो ये बड़े बड़े बॉल्स हैं। तो ये बॉल्स हैं, ग्लोबुलर हैं, ग्लोब की तरह हैं, इसलिए इनको ग्लोबुलर एक्टिन बोलते हैं। ये एक बॉल एक ग्लोबुलर एक्टिन, दूसरी बॉल दूसरा ग्लोबुलर एक्टिन, जैसे यहाँ पे ये एक ग्लोबुलर एक्टिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सभी आपस में जुड़े हुए ग्लोबुलर एक्टिन। तो जब सारे के सारे ग्लोबुलर एक्टिन जो हैं वो जुड़ जाते हैं, वो बोलते हैं एफ एक्टिन। फिलामेंट बन जाता है ना, तो फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं, एफ एक्टिन। ठीक है, फिलामेंटेड एक्टिन बोलते हैं। तो ये ग्लोबुलर एक्टिन के जुड़ के फिलामेंटेड एक्टिन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कौन से? जो मोनोमर्स, ये हो गए मोनोमर्स। ये मोनोमर्स हैं एक्टिन के, ये जुड़ जाते हैं और एक बड़ी सी चेन बना देते हैं। ये बड़ी सी चेन बना दी, एक फिलामेंट बना दिया। इस पूरे प्रोसेस को, जुड़ने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और टूटने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीपॉलीमराइजेशन। ठीक है, डी हो गया, डी हो गया उसका उल्टा। मतलब अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं तो पॉलीमराइजेशन, जिससे चेन बन रही है। और अगर वो टूट रहे हैं तो डीपॉलीमराइजेशन। ये अब याद रखना, आगे काम आएगा। तो जब पॉलीमराइजेशन होगी तो ये एक एक्टिन हो गया, एक 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 चेन होगी, ये दूसरी चेन, दोनों चेन आपस में ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है। ये एक चेन है और ये नीचे से ये दूसरी चेन आ रही है, तो एक्टिन की डबल चेन, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है एक्टिन प्रोटीन का, एफ एक्टिन। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर लिपटी होती है एक वायर। इस वायर को बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये है एक वायर स्ट्रक्चर, वायर्ड स्ट्रक्चर, जो इस एक्टिन के ऊपर लगा होता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रही है, ये देखिए, ये एक और ये दूसरी। ठीक है, डबल है ना। और तीसरा हमने आपको बताया कि प्रोटीन कम्प्लेक्स है जिसमें तीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये है ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स। कौन सा? ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन में तीन प्रोटीन है, एक टीपीसी, ट्रोपोनिन सी, एक टीपीआई, ट्रोपोनिन आई, एक टीपीटी, ट्रोपोनिन टी। तो सबसे पहले टीपीसी देखते हैं। टीपीसी का मतलब है, सी का मतलब है कैल्शियम। तो ऐसी ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स का ऐसा पार्ट जहाँ पे कैल्शियम जुड़ता है। दूसरा पार्ट होता है ट्रोपोनिन का, ट्रोपोनिन टी, जहाँ पे ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ती है, ये नीचे वाली वायर के साथ जुड़ जाती है, ये टीपीटी हो गया। ये टीपीसी है जहाँ पे कैल्शियम आके जुड़ेगा। और ये टीपीआई है जो इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब आपके मायोसिन मॉलिक्यूल को जुड़ने से रोकता है। हमने आपको बताया ना कि हमारा ये जो इधर आपने देखा था ऊपर, ये जो है हमारा मायोसिन हेड जो है इसके साथ जुड़ जाता है एक्टिन के साथ। तो उसको जुड़ने से रोकने के लिए हमारा जो ट्रोपोनिन आई है वो क्या करता है? वो जुड़ने नहीं देता है, वो इनहिबिटेशन का थोड़ा सा फंक्शन करता है। तो ये ट्रोपोनिन में तीन चीज़ें होती हैं। ट्रोपोनिन यहाँ पे आपको दिख रही है, एक जो इसके साथ ट्रोपोमाइसिन के साथ जुड़ी है, टीपी, जो ट्रोपो, हाँ टीपीटी। ये एक जिसके साथ आपकी कैल्शियम जुड़ेगी, टीपीसी। और ये एक जो इसको इनहिबिट करता है, इसको रोकता है जुड़ने, आपके माइसिन हेड को इसके साथ जुड़ने से रोकता है, टीपीआई, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपका जो फिलामेंटस एक्टिन बना, आपका ये ट्रोपोमायोसिन की वायर आई, और आपका ये ट्रोपोनिन आया, तीनों मिलके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं थिन फिलामेंट, पतला वाला फिलामेंट। ये तीनों प्रोटीन्स। साथ में ही एक चीज़ और होती है कि जो आपके ये वाले जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हैं, ग्लोबुलर, जो जी एक्टिन है, मतलब जहाँ जो एफ एक्टिन के पार्ट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल,
इनके ऊपर एक जगह होती है जो आपको ये ब्लैक कलर की दिख रही है, इस जगह को बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन हेड जो है जहाँ पे आके जुड़ते हैं। बट नॉर्मल कंडीशन में इन हेड्स के ऊपर क्या होता है, इन जुड़ने वाली जगहों के ऊपर क्या लिपटा होता है, इनके ऊपर ट्रोपोमायोसिन लिपट जाती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये ट्रोपोमायोसिन ने ये ब्लैक वाली जगह कवर करके रखती है। और दूसरी दूसरी साइड भी दूसरे क्योंकि डबल है ना, डबल हेलिकल, एक ये वाली चेन है, दूसरी ये वाली चेन है, तो दोनों के ऊपर एक एक ट्रोपोमायोसिन जाके लिपट जाती है और उन जगहों को कवर करके रखती है, ताकि आपका मायोसिन हेड जुड़ ना सके। ठीक है। तो ये है, इनको बोलते हैं ट्रोपोनिन मायोसिन बाइंडिंग्स, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। ये हो गया आपका ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट, पतला वाला फिलामेंट। अब यहाँ पे हमने आपको बनाया था कि ये बीच में हमने बनाया मायोसिन थिक फिलामेंट जो मायोसिन प्रोटीन से बना है, फिर हमने एमालाइन बनाई जो मायोमेसिन प्रोटीन से बनी है, फिर हमने एक्टिन भी बना दिया जो बना हुआ है तीन प्रोटीन्स के साथ। कौन कौन सी? एक एक्टिन, एक ट्रोपोमायोसिन, और तीसरी जो है आपकी वो है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तीनों प्रोटीन से एक्टिन फिलामेंट बनता है, या थिन फिलामेंट बनता है। और इसको एक्टिन फिलामेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक्टिन सबसे ज़्यादा, मेन प्रोटीन एक्टिन ही होता है। ठीक है। मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। अब हमने आपको बताया था जो डीपोलिमराइजेशन और पोलीमराइजेशन कहाँ पे काम आएगा, वो यहाँ पे काम आएगा थोड़ा सा समझने के लिए। जो हमने आपको बताया था कि जो एक्टिन फिलामेंट के छोटे छोटे जो जी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हैं, वो एक पूरे प्रोसेस के, जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के अंदर गुजरते हैं, और उससे बनता है एक एफ एक्टिन, एक चेन बन जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो हमारे एफ एक्टिन में दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है जिसको पॉजिटिव एंड बोलते हैं, एक साइड होती है जिसको नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड कौन सा एंड होता है? जहाँ पे ये वाले ग्लोबुलर एक्टिन आके जुड़ सकते हैं, मतलब ऐड हो सकता है। तो पॉजिटिव एंड में होती है पॉलीमराइजेशन, ऐड होना, जुड़ना जुड़ना। और नेगेटिव एंड है माइनस, इसमें माइनस हो रहा है, इसमें जी वाले ग्लोबुलर जो है वो मन के जो है वो बाहर निकल सकते हैं, तो डी पॉलीमराइजेशन। तो हमारा एक्टिन फिलामेंट ऐसा होता है कि उसमें कंटिन्यू पॉलीमराइजेशन और डी पॉलीमराइजेशन होती रहती है, जहाँ हो सकती है। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस एंड को भी बंद करना पड़ेगा, इस एंड को भी बंद करना पड़ेगा, ताकि हमारे पॉजिटिव एंड से पॉलीमराइजेशन ना हो और ऐड ना हो सकें, और हमारे नेगेटिव एंड से डी पॉलीमराइजेशन ना हो और बाहर ना निकल सके। ठीक है। तो दोनों के ऊपर कैप लगानी पड़ेगी हमें, ताकि वो बंद हो जाए। ये कैप लगती है प्रोटीन के साथ, दोनों साइड अलग अलग प्रोटीन की कैप लगती है। जो पॉजिटिव एंड है उसकी साइड जो कैप लगती है उसको बोलते ही हैं कैप जेड प्रोटीन, और जो नेगेटिव एंड है उसको बोलते हैं ट्रोपोमोडुलिन प्रोटीन। तो कैप कैसे लगती है, आप इस फोटो में दिखेंगे आपको, ये देखिए एक कैप लगी हुई है इसके ऊपर, और एक ये येलो कलर की कैप लगी है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंड है जहाँ पे कैप जेड लगता है, और ये नेगेटिव एंड है जहाँ पे ट्रोपोमोडुलिन लगता है, ताकि कैप जेड क्या करता है, और ऐड होने से बचाता है, पॉलीमराइजेशन को रोकता है। और ट्रोपोमोडुलिन प्रोटीन क्या करती है, ये बाहर माइनस होने से रोकती है, मतलब डीपॉलीमराइजेशन होने से, जिससे हमारे एक्टिन फिलामेंट को स्टेबिलिटी मिलती है और उसकी लेंथ बनी रहती है। ये दो प्रोटीन्स हैं, कौन कौन सी? कैप जेड प्रोटीन और ट्रोपोमोडुलिन। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने थिक फिलामेंट देखा, मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ। एमालाइन देखी, मायोमेसिन प्रोटीन से बनी हुई। थिन फिलामेंट देखा, तीन प्रोटीन से बना हुआ, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। और हमने एक्टिन के ऊपर दो देखा कि दो कैप्स लगी हुई हैं जो उसको पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन से रोकती हैं। एक कैप कैप जेड है, और दूसरी वाली ट्रोपोमोडुलिन। ठीक है। अब यहाँ तक तो देख लिया हमने। अब ये देखो, यहाँ पे जो है ये हवा में ही उड़ रहे हैं, एक्टिन। जैसे यहाँ पे ये पहले हवा में उड़ रहे थे, तो इनको किसने रोका था? एमलाइन ने। वैसे ही जो थिन फिलामेंट हैं, एक्टिन फिलामेंट, वो भी हवा में उड़ रहे हैं, तो इनको भी रोकने के लिए क्या है, इनको रोकने के लिए जेड लाइन होती है। ठीक है, जेड डिस्क या जेड लाइन। चलिए देखते हैं जेड डिस्क जेड लाइन क्या है। जेड डिस्क क्या होती है, जो जेड लाइन क्या होती है, जो हमारे थिन फिलामेंट्स को क्रॉस लिंक करती है, एक को दूसरे के साथ जोड़ देती है, जिससे स्टेबिलिटी आ जाती है और वो एक ही जगह पे वहाँ पे फिट हो जाते हैं।
जेड लाइन कौन सी प्रोटीन से बनी होती है? जेड लाइन बनी होती है अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। ये जो बीच में ये वाली जो चीज़ है जो जोड़ रही है ये प्रोटीन है, ये कौन सी है? अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे तो आपको ऐसी दिखेगी। यहाँ पे देखिए, ये है आपकी अल्फा एक्टिनिन, जो आपके एफ एक्टिन, मतलब जो एक्टिन फिलामेंट जो थिन फिलामेंट है और उनको क्रॉस लिंक कर रही है। ठीक है, ये कौन सी है? अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। हमारी जेड लाइन में मेन प्रोटीन अल्फा एक्टिनिन ही। ठीक है, तो चलिए हमने सारा कुछ हमने यहाँ पे बना लिया है, तो अभी ये हम जेड लाइन भी बना लेते हैं। जब जेड लाइन बनाते हैं तो आपको पता है दूसरी साइड भी सार्कोमेर होता है, तो उस साइड भी हमने ये थिन फिलामेंट बना लिए हैं और उनकी कैप्स भी लगा दी हैं, कैप जेड प्रोटीन। तो अब जहाँ तक हो गया आपका, जेड लाइन भी होगी। तो इसके साथ कुछ और प्रोटीन्स होती हैं जो आपकी इस जेड लाइन को जोड़ती हैं एम लाइन के साथ। यहाँ से इस जेड लाइन को जोड़ेगी एम लाइन के साथ, यहाँ से भी इस जेड लाइन को जोड़ेगी एम लाइन के साथ, और इधर से भी जेड लाइन टू एम लाइन, जेड लाइन टू एम लाइन। ये कौन सी फिलामेंट होती है? ये होती है टिटिन फिलामेंट, जो आपको यहाँ से जेड लाइन से लेके पकड़ के एम लाइन तक लंबा पूरा होता है वो, और उस वो साथ साथ में आपके मायोसिन फिलामेंट को भी सपोर्ट करता है। आपको और जूम इन करोगे तो आपको वो ऐसा दिखेगा, जहाँ पे ये है, ये फिलामेंट है आपका टिटिन फिलामेंट, जो जा रहा है पूरा जेड लाइन से एम लाइन तक, और तरह से जो क्या कर रहा है, आपकी जेड लाइन को एम लाइन के साथ जोड़ रहा है, और आपके मायोसिन फिलामेंट को क्या कर रहा है, उसको एंकर कर रहा है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है। ये जो टिटिन फिलामेंट आपको देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा क्वाइल्ड है, मतलब ये थोड़ा सा खिंच भी सकता है, इतनी एक्स्ट्रा इसने चीज़ रखी होती है, अपना स्ट्रक्चर ऐसा रखा होता है कि ये इलास्टिक होता है। It is an elastic filament that extend from Z line to M line. It anchor myosin को एंकर करता है, और साथ में सार्कोमेर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये सार्कोमेर को हेल्प करता है कि वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में वापस आ जाए ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो उसके बाद वापस खींचने के लिए, वापस रिलैक्स होने के लिए ये टिटिन फिलामेंट भी थोड़ा सा हेल्प करता है सार्कोमेर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी बना लेते हैं, ये आपका टिटिन फिलामेंट हो गया, जो टिटिन प्रोटीन से ही बना होता है, इसीलिए टिटिन फिलामेंट बोलते हैं। तो टिटिन प्रोटीन भी आ गई आपके आपके सार्कोमेर में, मायोसिन प्रोटीन, मायोमेसिन प्रोटीन। ठीक है, टिटिन प्रोटीन, इसी के साथ आपकी ये वाली एक्टिन फिलामेंट की तीन प्रोटीन्स, ये कैप जेड वाली प्रोटीन, और ये ट्रोपोमाडुलिन वाली प्रोटीन, और ये जेड डिस्क की अल्फा एक्टिनिन। तो ये सारी प्रोटीन्स हमने कवर कर ली है। ठीक है, इसी के साथ आप इस फोटो में देखिए, आपको एक ये ब्लू कलर की प्रोटीन दिख रही है जो हमने आपको नहीं पढ़ाई है। ये आपके मायोसिन हेड नहीं है, मायोसिन हेड तो ये वाले हैं, ये वाले हैं। ये एक प्रोटीन है जो आपके मायोसिन फिलामेंट के साथ जुड़ी हुई है, और मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट ये दोनों के बीच में, थिक और थिन फिलामेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है उसको मॉड्यूलेट करती है। इस प्रोटीन को बोलते हैं एम बाई पी सी, सी, एम बाई पी सी, सी। एम बाई का मतलब है मायोसिन, बी का मतलब है बाइंड होना, जुड़ना, पी का मतलब है प्रोटीन। मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन, मायोसिन से जुड़ी हुई प्रोटीन, मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन। सी आगे ऐसे ही सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन, मायोसिन से जुड़ी हुई प्रोटीन सी, प्रोटीन सी बोलते हैं। ठीक है, एम बाई पी सी, सी क्या करती है? इट इज़ ए रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती है, ये रेगुलेशन करती है थोड़ी सी। क्या करती है? हमारे इंटरेक्शन, एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन में मॉड्यूलेट करती है। ठीक है, एक ये भी प्रोटीन होगी। अब हम यहाँ पे इसको ड्रा नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ड्रा करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी मायोसिन हेड के साथ, इसलिए हम इसको ड्रा नहीं कर रहे हैं, बस आप याद रखना ये होती है। ठीक है, साथ में जैसे जैसे हमने आपको बताया कि मायोसिन की को हेल्प करने के लिए ये टिटिन फिलामेंट है, वैसे ही आपका जो थिन फिलामेंट है, हमने आपको बताया ना ये थिन फिलामेंट आपका ये वाला, इसमें तीन प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। इसी के साथ एक और छोटा सा फिलामेंट इसमें लगा होता है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये रेड कलर का, साथ साथ में ही चल रहा होता है, पूरी थिन फिलामेंट के एंड टू एंड होता है ये एक छोटा सा फिलामेंट होता है जो नेबुलिन प्रोटीन से बना होता है।
इसका एक सेपरेट काम होता है। इसका एक सेपरेट काम क्या होता है कि ये एक बड़ी जेंट लंबी प्रोटीन से बना होता है, जो आपके मॉलिक्यूलर रूलर का काम करता है। मतलब ये आपके पतले वाले थिन फिलामेंट की लेंथ को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, लेंथ को मेंटेन करके रखता है कौन? नेबुलिन प्रोटीन। चलिए, नेबुलिन प्रोटीन है, ये हमने ब्लैक कलर की एक नेबुलिन प्रोटीन बना ली, जो क्या करती है, आपके थिक फिलामेंट की लेंथ को कंट्रोल करके रखती है, रेगुलेट करती है। ठीक है उसको। तो अब हमने सारी की सारी प्रोटीन्स जो सार्कोमेर में होती हैं वो कर ली हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? आपका मोटा वाला फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन से बना है। आपका जो एमलाइन है उसमें मेन प्रोटीन होती है मायोमेसिन प्रोटीन। आपका जो थिक फिलामेंट है, आपको बताया उसमें तीन प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। फिर हमने आपको बताया कि थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को दो कैप लगी होती हैं। एक कैप होती है कैप जेड, जो जेड डिस्क की तरफ होती है, और एक कैप होती है ट्रोपोमॉडुलिन जो सेंटर की तरफ होती है। इसी के साथ हमने आपको ये भी बताया है कि हमारे हमारे पतले वाले फिलामेंट पे एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो उसकी लेंथ को मॉनिटर करती है, जिसको नेबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। साथ में हमने एक आपको टीटिन फिलामेंट के बारे में बताया जो जेड डिस्क को जोड़ता है एमालाइन के साथ, और आपके मायोसिन फिलामेंट को भी थोड़ा स्टेबल करता है। और एक हमने ये बताया आपको कि जो जेड लाइन है वो क्या करती है, आपके पतले वाले फिलामेंट्स को क्रॉस लिंक करती है। उसमें एक मेन प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। तो ये सारी प्रोटीन्स जो हैं सार्कोमेर की प्रोटीन्स हैं, ये हमने कवर कर ली हैं। ये है ही एक सार्कोमेर की बात। अब एक सार्कोमेर को दूसरे सार्कोमेर के साथ में जोड़ने वाली कुछ प्रोटीन्स होती हैं। पहले तो क्यों जोड़ती हैं? क्योंकि आपको पता है एक सार्कोमेर है तो उसके साथ दूसरा सार्कोमेर आता है, फिर दूसरी साइड तीसरा सार्कोमेर आता है। ऐसे बहुत सारे सार्कोमेर जुड़ते जाते हैं जिससे बनता है एक आपका मायोफिब्रिल। अब एक मायोफिब्रिल है, फिर दूसरा मायोफिब्रिल है, तीसरा मायोफिब्रिल है। ठीक है। तो ये इनको क्रॉस लिंक करती है एक प्रोटीन। ये जेड डिस्क को, सभी की जेड डिस्क को जोड़ के एक प्रोटीन रखती है, जैसे वो जिस जेड डिस्क पे यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे भी होगी जेड डिस्क पे, यहाँ पे भी जेड डिस्क पे। वो प्रोटीन फिलामेंट के अंदर तो नहीं है, लेकिन उनको एक दूसरे से जोड़ रही है। उसको बोलते हैं डेस्मिन प्रोटीन। DESMIN। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे दिखेगी ये वाली डेस्मिन प्रोटीन। डेस्मिन जो क्या करती है, अटैच करती है नेबरिंग सार्कोमेर के साथ, एक सार्कोमेर को दूसरे सार्कोमेर के साथ जोड़ती है। जैसे जेड लाइन है तो हमने आपको बताया एम लाइन भी होती है बीच में। तो एम लाइन के ऊपर भी एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑब्स्कुरिन। क्या बोलते हैं? ऑब्स्कुरिन। ऑब्स्कुरिन प्रोटीन क्या करती है, ये एक एम लाइन को बाहर वाले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जोड़ देती है। इधर से इधर जोड़ देगी, इधर यहाँ से यहाँ जोड़ देगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जहाँ जोड़ देगी, जहाँ जोड़ देगी। ठीक है, इधर भी एमाइलाइन के बाद वो ऑब्स्कुरिन जोड़ देगी। तो ये दो प्रोटीन्स हैं जो एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं सार्कोमेर को। एक है आपकी डेस्मिन प्रोटीन जो जेड डिस्क को जोड़ती है, और एक ऑब्स्कुरिन है जो एमाइलाइन को बाहर जोड़ती है। ठीक है, तो इसको मिला के टोटल आपकी प्रोटीन्स हो गई हैं हमारे सार्कोमेर की, जहाँ हमारे मसल में जो मेन मेन टोटल प्रोटीन्स वो 13 हो गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? एक है मायोसिन प्रोटीन जो थिक फिलामेंट पे होती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। एक्टिन प्रोटीन थिक फिलामेंट में होती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन थिक फिलामेंट में होती है, और आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके रखती है जहाँ मायोसिन जुड़ता है। ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है वो थिक थिन फिलामेंट में होती है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जुड़ी होती है, और वो आपकी बाइंडिंग साइट्स को, ट्रोपोमायोसिन को वहाँ से हटाती है जब कैल्शियम आता है उसके पास। ठीक है, नेबुलिन प्रोटीन भी आपके थिक फिलामेंट पे होती है, आपको बताया एक्टिन के ऊपर लगी होती है, और एक्टिन की लेंथ को रेगुलेट करती है। कैप जेड और ट्रोपोमाइडुल मॉडुलिन जो है वो एक्टिन के ऊपर लगे होते हैं, दो कैप्स लगी होती हैं जो पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को रोकती हैं। अल्फा एक्टिन प्रोटीन हमने आपको बताया कि जेड लाइन में होती है, जो आपकी इन पतले वाले फिलामेंट्स को लिंक करके रखती हैं। फिर डेस्मिन प्रोटीन बताया जो जेड लाइन को, एक जेड लाइन को दूसरी जेड लाइन के साथ जोड़ती है। साथ में हमने आपको बताया कि टिटिन प्रोटीन होती है जो मायोसिन प्रोटीन के साथ भी जुड़ी होती है थोड़ी सी, और ये एंकर करती है मायोसिन प्रोटीन को, और जेड डिस्क को एमालाइन के साथ जोड़ती है। और मायोमेसिन प्रोटीन जो है वो एमालाइन एमालाइन जिससे बनी होती है मायोमेसिन प्रोटीन, जिसको एम प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑब्स्कुरिन होगी जो एमालाइन को
बाहर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जोड़ती है, और MYPC मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी जो है वो मायोसिन के साथ जुड़ी होती है और मॉड्यूलेट करती है एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शंस को। तो ये होगी आपकी प्रोटीन्स फाउंड इन सार्कोमेयर, और उसके रिलेटेड जो दो प्रोटीन है आपकी ऑब्स्कुरिन और आपकी ये वाली डेस्मिन प्रोटीन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कवर होता है कि हमारे जो चार मेन कंपोनेंट्स हैं के साथ कौन कौन सी प्रोटीन जुड़ी होती है, या सार्कोमेर में हमारे कौन कौन सी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा जो डिटेल स्ट्रक्चर है आपके मस्कुलर स्केलेटल मसल्स का वो क्लियर होता है। आगे हम देखेंगे कि हमारा मसल्स जो है वो कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है हमारे मसल्स में, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है, ये वो समझने की कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।